कि प्रहलाद को टीम नहीं बचा सकी है। तो 13 घंटे बाद एसडीआरएफ ने बाहर निकाला। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। डग अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोरवेल में गिरने का मामला, जो बच्चा गिरा था कल शाम प्रहलाद, उसके बाद से टीम पहुंची थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया था। 5 साल के प्रहलाद को टीम नहीं बचा सकी है। 13 घंटे बाद एसडीआरएफ ने जो है बच्चे को बाहर निकाला। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बोरवेल में गिरने के ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे जो बोरवेल में गिर जाते हैं, जिस वजह से ये हादसे हो रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल में कई ऐसे मामले जो हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद भी इन बोरवेल को ढका नहीं जा रहा है, जो प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है और जिसके लिए अभियान चलाने के बाद भी कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की सिचुएशंस को खत्म नहीं किया जा रहा है। तरुण हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। तरुण, खबर सामने आ रही है कि 5 साल का जो प्रहलाद बोरवेल में गिरा था, बच्चे की जान नहीं बच सकी। जी बिल्कुल, ये दुखद खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जो प्रहलाद बोरवेल के गड्ढे में गिरा था वो अब नहीं। देर रात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की जो बचाव दल की टीमें मौके पर जो डग गाँव में चला रही, हालांकि सफलता मिली और बच्चे गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की सांसें थम चुकी थी। तुरंत बच्चे को लेकर बचाव दल की टीमें एम्बुलेंस से पास के डग के सीएचसी अस्पताल पहुंची, जहां जांच के बाद जो है डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो प्रहलाद है उसका जो शव है वो डग की मोर्चरी में रखवाया गया है और आज उसके शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि जिले भर में उसकी सलामती के लिए कल से दुआएं चल रही थी। मौके पर युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य जो है वो चलाया जा रहा था। सभी आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर थे और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। ग्रामीण भी अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुटे हुए थे, लेकिन देर रात 3:40 बजे लगभग सभी की उम्मीदें टूट गई जब प्रहलाद बाहर निकाला, लेकिन तब तक प्रहलाद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। बिल्कुल तरुण, हमने कल देखी थी तस्वीरें कि जेसीबी की जो है मशीन पहुंची थी, बगल में खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया था। क्या मशीनें लेट पहुंची थी? कहां कमी रह गई? जी, मशीनें भी अपने स्तर पर तुरंत मंगवाई गई थी। गड्ढा भी पास में करवाया जा रहा था। देर शाम एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्होंने देसी का भी जुगाड़ किया था, जिसमें कि गड्ढे के अंदर एक देसी जुगाड़ से रिक्ट डालकर बच्चे को बाहर निकालने के लिए जतन किए गए और ये दूसरी जो तकनीक भी सामने ली गई थी और लगातार कई सारे प्रयोग किए जा रहे थे इसी को लेकर कि बच्चे को किसी भी तरह जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। हालांकि उसका जीवन बचाने के लिए अंदर पाइप के अंदर ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जा रही थी कंटिन्यू और डॉक्टर्स और एम्बुलेंस भी मौके पर थी, लेकिन चूंकि बच्चे की उम्र भी कम थी और इन्हीं सारी कंडीशन के चलते आखिर जब प्रहलाद को देर रात करीब 3:30 बजे के लगभग जब गड्ढे से बाहर निकाला के, लेकिन प्रहलाद ने सारे घटना में दम तोड़ दिया। तरुण, क्योंकि राजस्थान में पहला ऐसा मामला नहीं है। कोटपुतली में हमने देखा था चेतना गिरी थी, दौसा में आर्यन गिरा था। ये तीसरा मामला अगर कह ले अभी रिसेंट के देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई बयान इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया है? जी फिलहाल प्रशासन क्योंकि राहत और बचाव कार्य में वहीं लगा हुआ था, प्रशासन का यही कहना था कि लगभग सभी प्रदेश भर में और जिले में भी जिला कलेक्टर के द्वारा जो एसडीएफ तहसीलदार और के पटवारियों को इस मामले में निर्देश दिए गए थे कि कहीं पर भी इस तरह से खुला बोरवेल नहीं होना चाहिए। हालांकि जो बोरवेल है ये बच्चे के परिवार के ही खेत में करवाया गया था। मोटर डालने के लिए ही यहाँ पर उस गड्ढे के ऊपर पत्थर भी रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से जब कल बच्चा और परिजन खेत में ही थे और उसी बच्चा उस पत्थर के पास चला गया और वो पत्थर के साथ ही बच्चा उस बोरिंग के गड्ढे में जा गिरा और इस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाक्रम है वो सामने आया है। हालांकि अब इसमें प्रशासन अपने स्तर पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा, लेकिन इस सारे दुखद घटनाक्रम में एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हादसे लगातार तरुण सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन बोरवेल्स को ढकने के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं है। क्या झालावाड़ का ये पहला मामला है या इससे पहले भी कभी इस तरीके के मामले सामने आए थे? जी बिल्कुल, झालावाड़ जिले का ये पहला ही मामला है
इससे पहले झालावाड़ जिले में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। लेकिन जब ये पहला मामला ऐसा सामने आया तो उसके बाद से अधिकारी भी सकते में हैं, और साथ ही अब जो इलाके के लोग, ग्रामीण और जो हैं, उनके लिए भी ये घटना एक बड़े सबक के रूप में सामने आ रही है कि किस तरह से एक छोटी सी लापरवाही ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया तरुण, है। सवाल ये भी रहेगा कि कितने लंबे समय से ये बोरवेल के लिए गड्ढा यहाँ पर खोदा गया था? ग्रामीणों ने क्या कहा इस मसले पर? जी, ये गड्ढा 2 दिन पहले ही यहाँ पर बोरिंग करवाया गया था और इस बच्चे के पिता का खेत है और इन्होंने ही यहाँ पर ये बोरिंग करवाई थी। बाद में इसमें जब ज्यादा पानी नहीं निकला तो उन्होंने मोटर डालने के हिसाब से इस गड्ढे को एक पत्थर से ही, छोटे पत्थर से ही ढका था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। और कल जब खेत में गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा था, उसी दौरान ये जो 5 साल का मासूम प्रहलाद है, ये भी अपने परिवार के साथ खेत पर ही मौजूद था। और जब ये वहीं खेलते हुए उस गड्ढे के पास गया तो पत्थर के साथ ही ये उस बोरिंग के गड्ढे में जा गिरा और उसके बाद से ही मौके पर कोहराम मचा था। और बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और बचाव दल जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे। लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन